ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय द्विवेदी के साथ मोहम्मद नसीम आप सभी के बीच में। कोरोना काल है और कोरोना से हम सभी लड़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। अपने आस पड़ोस, गरीब, मज़दूर जो भी रहते हैं ज़रूरतमंद, उनका ख्याल रखिए। रायसेन ज़िले की खबरों को लेकर मैं आपके बीच में। रायसेन में अब डॉक्टर शशि ठाकुर संभालेंगी कोविड-19 का मोर्चा। शहर में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद उस पर समय रहते काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार ने उचित कदम उठाने का फैसला लेते हुए रायसेन की निवर्तमान सीएमएचओ एवं वर्तमान में भोपाल में प्रभारी उप संचालक डॉक्टर सुश्री शशि ठाकुर को कोविड-19 के संदर्भ में आगामी आदेश तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन में संलग्न कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि रायसेन में सीएमएचओ एवं रायसेन सिविल अस्पताल में पदस्थ रहने के दौरान डॉक्टर सुश्री शशि ठाकुर ने रायसेन जिला मुख्यालय के अलावा रायसेन जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर दिया था, लेकिन वर्तमान में सिविल सर्जन जिला अस्पताल की व्यवस्था फिर बेपटरी पर होने की वजह से अब उन्हें पटरी पर लाने की कवायद तेज़ हो गई है और तेज़ हो जाएगी, और जो लापरवाही अब तक हुई उन्हें अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं ज़िले में भी कोविड-19 कोरोना वायरस से संबंधित मॉनिटरिंग बेहतर होगी। सभी निर्देश राजभाषा हिंदी में जारी करें, मंत्री श्री पटेल। कृषि विभाग एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि समस्त विभागीय निर्देश राजभाषा हिंदी में जारी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विभाग के उद्देश्य एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए समस्त योजनाएं किसानों के कल्याण को लक्षित कर तैयार की जाती हैं। किसानों से संबंधित जारी होने वाले समस्त विभागीय दिशा निर्देश एवं पत्राचार सरलीकृत रूप में राजभाषा हिंदी में ही जारी करें। श्री पटेल ने सभी विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। रबी उपार्जन में 41,000 किसानों के खातों में सीधे पहुंचे 258 करोड़ 4,75,000। किसानों से खरीदा गया 33 लाख मीट्रिक टन गेहूं। प्रदेश में इस वर्ष रबी उपार्जन में आज तक 4,75,000 किसानों से 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। खरीदी के लिए 1360 करोड़ रुपये की राशि भुगतान के लिए स्वीकृत हुई है, जिसमें से 258 करोड़ रुपये 41,000 किसानों के खातों में भुगतान कर दिया गया है। कुल उपार्जित गेहूं में से 17,50,000 मीट्रिक टन का गोदामों में सुरक्षित परिवहन किया जा चुका है। अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकना कानूनन अपराध हो गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। विभाग के द्वारा ये आदेश कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को प्रतिबंधित करने के लिए किए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाए जाने पर संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त अथवा नगर पालिका अधिकारी के द्वारा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के लिए अधिकृत किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के अंतर्गत कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। मजदूरों के चेहरों पर झलक रही थी अपने घर जाने की खुशी। राजस्थान के परसोत्तम धन्नोबाई अपने 12 साथियों के साथ घर जाने के लिए बस से हुए रवाना। नोवल कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण अपने घर से दूर फंसे परसोत्तम, मोहन तथा उनके साथी श्रमिकों के चेहरों पर अपने घर जाने की खुशी अलग ही झलक रही थी। राजस्थान के भरतपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ तथा करौली से परसोत्तम, मोहन, धन्नोबाई, सोनीबाई सहित 12 श्रमिक रायसेन तहसील के ग्राम मिर्ज़ापुर पाली में काम करने के लिए आए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम बंद होने से गांव में ही रुके हुए थे तथा
चाहकर भी वह अपने गृह नगर नहीं जा पा रहे थे। ऐसे कठिन समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा उन्हें अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के द्वारा सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों को जिले में रुके हुए अन्य प्रदेशों और जिलों के श्रमिकों को सकुशल उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में विवाह कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टर ने दिए आदेश। विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 11 लोग हो सकेंगे शामिल। जिले में माह अप्रैल तथा मई माह में होने वाले विवाह कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत जिले में संपन्न होने वाले विवाह कार्यक्रमों में वर एवं वधू पक्ष से अधिकतम 10 लोग एवं विवाह संपन्न कराने वाला एक व्यक्ति को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश के तहत विवाह कार्यक्रम में वर तथा वधू पक्ष से 5-5 लोग अधिकतम 10 लोग ही शामिल होंगे। विवाह कार्यक्रम में पूर्णतः घर में ही होंगे तथा किसी तरह के खुले स्थान, सड़क आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्ष न्यूनतम 6 फुट की दूरी पर आपस में रहेंगे, मास्क पहनेंगे तथा अन्य सुरक्षात्मक उपाय करेंगे। विवाह कार्यक्रमों के लिए किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। चिकित्सक के पर्चे के बिना सर्दी, बुखार, खांसी की दवा विक्रय नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जिले के समस्त दवा विक्रेताओं को बिना चिकित्सक के पर्चे के सर्दी, बुखार, खांसी की दवा का विक्रय नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार सभी दवा दुकान विक्रेता प्रतिदिन उनकी दुकान पर दवा लेने के लिए आने वाले सर्दी, बुखार, खांसी रोग से पीड़ित मरीजों का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राप्त करने के उपरांत दवा का विक्रय करेंगे। साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार से प्रभावित व्यक्तियों की सूची प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में जमा कराएंगे। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के 54 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में 28,086 लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है और 18,299 लोग होम क्वारंटाइन हैं। जिले में अभी तक नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के कुल 54 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, सीईओ जिला पंचायत अभी प्रसाद तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर AK शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की हमीदिया अस्पताल में भोपाल में मृत्यु हुई है। कोविड केयर सेंटर रायसेन में 36 मरीजों को रखा गया है। रायसेन नगर के कंटेनमेंट एरिया वार्डों, उबैदुल्लागंज विकासखंड के कंटेनमेंट एरिया, ग्राम मकोड़िया, शीतल टाउनशिप, मंडी द्वीप, रायसेन तहसील के ग्राम अल्ली तथा मासेर में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। गैरतगंज अनुभाग में बाहर से आए 11 लोगों को किया गया है होम क्वारंटाइन। गैरतगंज एसडीएम सुश्री प्रियंका मेमरोट ने जानकारी दी है कि अनुभाग में अन्य जिलों से आए 66 मजदूरों को उनके गृह जिले कटनी, छिंदवाड़ा तथा 24 लोगों को उत्तर प्रदेश बसों के माध्यम से भेजा गया है। रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा ग्राम बाड्रे, खुमारी, बमौरी, गोदड़, करहोला, डुंगरिया में और दूसरे जिलों से प्रदेशों से आए 11 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। बेगमगंज अनुभाग में बाहर से आए लोगों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। बेगमगंज एसडीएम संजय उपाध्याय ने जानकारी दी है कि अनुभाग के कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होने पर रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा ग्रामों में जाकर बाहर से आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यक्ति स्वस्थ पाए गए। सिलवानी अनुभाग में 34 लोग संस्थागत क्वारंटाइन हैं। सिलवानी एसडीएम LK खरे ने जानकारी दी है कि 29 अप्रैल तक कुल 5 अधिकृत बसों के माध्यम से तथा 2 निजी वाहनों के माध्यम से अनुभाग के ग्रामों में रुके छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बड़वानी जिलों के 370 श्रमिकों को उनके गृह नगर भेजा गया है। बरेली अनुभाग में अब तक 5,301 लोग होम क्वारंटाइन हैं। बरेली एसडीएम ब्रजेश रावत ने जानकारी दी है कि बरेली आइसोलेशन सेंटर में 3 व्यक्ति क्वारंटाइन हैं, जिनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। अनुभाग के ग्राम टोंगा, भिलाड़िया तथा जनकपुर में
भोपाल से 3 व्यक्तियों के आने की सूचना प्राप्त होने पर रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा ग्राम में जाकर बाहर से आए व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच में बाहर से आए व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए हैं। उदयपुरा में 52 प्रवासी श्रमिकों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। उदयपुरा तहसील के अंतर्गत कंट्रोल रूम से प्राप्त कॉल के अनुसार रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा 52 प्रवासी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा में 17 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यक्ति स्वस्थ पाए गए हैं। नगर परिषद क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा 56 भोजन के पैकेट निर्धन तथा बेसहारा लोगों को वितरित किए गए हैं और बाड़ी में लोगों को दी गई है कोविड-19 संक्रमण से बचाव की जानकारी। बाड़ी तहसीलदार ने जानकारी दी है कि बाड़ी आइसोलेशन सेंटर में 20 अप्रैल को भोपाल व इंदौर से आए 5 लोगों को क्वारंटाइन के लिए रखा गया है, जिनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। रैपिड रिस्पांस टीमों के द्वारा ग्राम बिशतला, गूगलबाड़ा और कूटनासिर, अमरावद, भिस्टी, सेमरी, खोजड़ा और जैनाछार, दिगवाड़ और केवला झिर और पलका श्री का निरीक्षण किया गया तथा ग्रामवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी दी गई है। जिले को लेकर संजय द्विवेदी के साथ मैं मोहम्मद नसीम। हम आप सभी से फिर अनुरोध करते हैं, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अफवाहों पर ध्यान न दें, ना ही अफवाह फैलाएं, ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कीजिए। हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए बड़ी ही दुखदायी हो सकती है, क्योंकि हम अभी भी कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं।